एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। ये क्वेश्चन है, अ कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी किसके यूनिट है? हीट के। एनर्जी इन ट्रांजिट एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल्स। और वो 1 कैलोरी किसके बराबर आपको गिवन है? 4.2 जूल्स के बराबर गिवन है। वेयर 1 जूल, और 1 जूल की वैल्यू आपको गिवन है किसके बराबर? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ें आपको गिवन है। Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals अल्फा kg। अब ये क्या कह रहे हैं? हम एक न्यू सिस्टम जो है वो बना रहे हैं, और उस न्यू सिस्टम में जो मास है, यूनिट ऑफ मास, वो किसके बराबर है? अल्फा kg के बराबर। द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ के यूनिट क्या है? इक्वल्स बीटा मीटर के बराबर। द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड। जो ये न्यू सिस्टम है वहाँ पे मास, लेंथ एंड टाइम आपको गिवन है। किस किस के बराबर है? मास के यूनिट हो गए आपके पास अल्फा kg, और लेंथ के हैं बीटा मीटर, एंड टाइम के हैं गामा सेकेंड। शो दैट अ कैलोरी हैज़ ए मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा -1, बीटा -2 एंड गामा 2 इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? हमें 1 कैलोरी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो इन्होंने कहा है। ठीक है, तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सिंपली राइट डाउन करना है हमें गिवन क्या है। पहले तो देखो, 1 कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट एंड इज इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल्स। मीन्स हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही आपको गिवन है। देखो यहाँ राइट डाउन करो, गिवन जो 1 कैलोरी है वो किसके बराबर है? 4.2 जूल्स के बराबर है। ठीक है, हमने ये राइट डाउन कर लिया। ओके, और आपको क्या गिवन है? जो 1 जूल है वो इसके बराबर है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको गिवन है, तो राइट डाउन कर लो। जो 1 जूल है वो आपको गिवन है किसके बराबर? 1 kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2 इसके बराबर है। और ये हमें चीज़ पता भी है ना, यूनिट्स हैं ये एनर्जी के। क्लियर, ये वाली चीज़ आपको गिवन है। अब देखो यहाँ से हम 1 कैलोरी को क्या राइट डाउन कर सकते हैं? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल्स था, और 1 जूल की वैल्यू आपको ये गिवन है, तो जूल की जगह ये वाली चीज़ राइट डाउन कर लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो इसको। क्लियर, इसे हमें फर्स्ट का नाम दे देंगे। देखो ये चीज़ें आपको गिवन थी, उसी से हमने ये चीज़ राइट डाउन करी है। अब एक न्यू सिस्टम है जिसमें यूनिट ऑफ मास अल्फा kg है, यूनिट ऑफ लेंथ बीटा मीटर है, एंड जो यूनिट है टाइम का वो गामा सेकेंड है। तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे? देखो आप इस तरह से राइट डाउन कर लेना। यहाँ पे हम राइट डाउन करें, देखो 1 यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम, कोई न्यू सिस्टम है ऑफ मास। क्या मास के क्या यूनिट है उसमें? अल्फा kg, ये आपको गिवन है ना, अल्फा kg गिवन है ये वाला। देखो ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ से kg की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से 1 kg किसके बराबर आ जाएगा? देखो 1 kg किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा इधर चला जाएगा है ना, तो अल्फा इनवर्स ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, जब अल्फा नीचे आएगा है ना, अल्फा इनवर्स। और ये किसके यूनिट हो गए? अब हम kg को राइट डाउन कर रहे हैं न्यू सिस्टम में। ठीक है, न्यू सिस्टम में आ गया अल्फा -1, और ये यूनिट किसके हो गए? न्यू यूनिट ऑफ मास। आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हो, न्यू यूनिट ऑफ मास। ये वाली बात क्लियर हुई? ठीक है, हमने एक नया सिस्टम क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, उसमें जो मास के यूनिट हैं वो अल्फा kg हैं। ठीक है, यहाँ से हम kg की वैल्यू कैलकुलेट करें, बिकॉज ये सारी वैल्यूज ना हम यहाँ पे पुट करेंगे फिर, तभी तो 1 कैलोरी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसमें? न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, तभी तो यहाँ न्यू सिस्टम के उसमें आएगा। क्लियर, तो यहाँ से 1 kg निकालना है, तो अल्फा -1, और अल्फा -1 किस में आ गए? न्यू यूनिट ऑफ मास आ गई ये। क्लियर, वैसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। हम देखो यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लेंथ, और ये कितना गिवन है आपको? लेंथ वाला जो है वो आपको गिवन है बीटा मीटर्स, ये वाली चीज़ है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा
मीटर, यहाँ से 1 मीटर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि मीटर की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और वो कितनी आ जाएगी, बीटा -1 जब यहाँ आएगा तो, है ना, बीटा -1। और ये किस में आ गया, ये आ गया आपके पास न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। जो नया सिस्टम बना है ना, उसमें आ गया ये लेंथ के यूनिट। और वैसे सिमिलरली आप क्या करोगे, सिमिलरली ऐसी लाइन आप किसके लिए राइट डाउन करोगे, टाइम के लिए भी राइट डाउन करोगे, है ना। तो वहां से आपके पास जो है 1 सेकेंड किसके बराबर आ जाएगा, 1 सेकेंड किसके बराबर आएगा, गामा इनवर्स, है ना, उसके बराबर आ जाएगा, गामा -1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, है ना। और यहाँ जाएगा गामा -1 न्यू यूनिट ऑफ टाइम। ये वाली चीजें आ गई, ठीक है। हमने 1 kg, 1 मीटर एंड 1 सेकेंड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली न्यू सिस्टम में। अब ये सारी वैल्यूज हम फर्स्ट में पुट कर लेंगे, तो 1 कैलोरी की वैल्यू आ जाएगी न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ये वाली चीज हमें प्रूव करनी है कि 1 कैलोरी इसके बराबर है जब न्यू सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम राइट डाउन करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ kg, मीटर एंड सेकेंड इन फर्स्ट में पुट करेंगे हम इसको, ठीक है। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 कैलोरी इक्वल टू 1 कैलोरी किसके बराबर आएगा, देखो 4.2 तो वैसे ही है, 4.2 kg की जगह हम राइट डाउन करेंगे 1 kg की जगह अल्फा -1, अल्फा -1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मीटर स्क्वायर, मीटर की जगह राइट डाउन करेंगे हम बीटा -1, -1 आएगा ना, और उसकी पावर यहाँ पे क्या गिवन है 2, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ये वाली बात क्लियर हुई, है ना। मीटर की जगह हमने बीटा -1 राइट डाउन किया, यहाँ 2 था तो -2 आ गया, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपके पास, सेकंड, ठीक है। सेकंड का क्या, 1 सेकंड की जगह हम राइट डाउन करेंगे गामा -1, ठीक है। पर यहाँ पे पावर कितनी है, -2, तो जब यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास +2। इस तरह से ये वाली बात क्लियर हुई, -2 था यहाँ पे, है ना। ये वाली चीज़ क्या, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये वाली चीज़ आ गई। देखो हम राइट डाउन कर सकते हैं, इसका मतलब जो 1 कैलोरी है वो किसके बराबर है, 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा स्क्वायर। इस तरह से ये वाले 1 कैलोरी के ये वाली वैल्यू आई अगर हम न्यू सिस्टम की बात करें। देखो यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, शो दैट ए कैलोरी हैज़ ए मैग्नीट्यूड दिस वन इन टर्म ऑफ न्यू सिस्टम, न्यू यूनिट्स। तो न्यू यूनिट्स में ये वाली आ गई 1 कैलोरी की वैल्यू। बस इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना है आपने, क्लियर। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये कैसे करेंगे, A new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. लेंथ के यूनिट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, कोई न्यू सिस्टम है और उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वैक्यूम में यूनिटी, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, जो चीज़ आपको गिवन है वो चीज़ हम राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें गिवन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन क्या है हमें, देखो स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिटी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, यूनिटी आपको गिवन है। ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सन एंड अर्थ के बीच में इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट ऑफ लाइट। न्यू यूनिट किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस, मीन्स आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। तो सबसे पहले तो देखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, है ना, ये वाली चीज सिंपल। ओके अब देखो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यहाँ पे स्पीड हमें ये गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिटी है वैक्यूम में, ठीक है। तो इसकी जगह तो हम क्या ले लेंगे, ये आपके क्वेश्चन में गिवन था, यूनिटी है तो 1 ले ली, इनटू टाइम की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड, ये चीज आपको गिवन है।
क्लियर? बस सिंपल हो गया ये वाला क्वेश्चन। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या आएगा देखो, जब इसको चेंज करेंगे हम सेकंड में, 8 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा यहाँ पे 60, प्लस कर देंगे हम उसमें 20, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 1 इंटू 480 एंड दिस इज 500। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके जो डिस्टेंस की वैल्यू है, ये कितना आ गया आपके पास, 500 यूनिट्स ऑफ न्यू लेंथ। ठीक है, इस तरह से जिस सिस्टम में आपको कहा था, ये आ गया 500। इस तरह से कैलकुलेट करोगे। देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, देखो आज हम इतने क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम और भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।